धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। इस धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। देश के पहले शिक्षा मंत्री देश रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती बिहार में शिक्षा दिवस के रूप में मनाई गई। मुख्यमंत्री ने बिहार के हज यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। मुल्क और सूबे में अमन और तरक्की के लिए दुआ करने की अपील की। मंत्रिमंडल द्वारा अस्पतालों के लिए निर्धारित मापदंड पर जमीन दान देने वालों के नाम पर या उनकी अनुशंसा पर अस्पताल का नामकरण करने के प्रस्ताव को स्वीकृति। सभी जिलों में बाल कल्याण समिति का गठन होगा। इसके लिए किए गए 93 लाख रुपए स्वीकृत। मुख्यमंत्री ने मोतिहारी जिला के तेतरिया प्रखंड में 3,251 किसानों के बीच 80,76,000 रुपए फसल क्षति अनुदान का किया वितरण। मुख्यमंत्री ने कहा, पावापुरी में खुलेगा अत्याधुनिक सुविधा संपन्न मेडिकल कॉलेज। सूबे में बंद 3 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 2 नए इंजीनियरिंग कॉलेज में अगले सत्र से होगा छात्रों का नामांकन। राज्य सरकार ने अति पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति के लिए आवंटित किए 26 करोड़ रुपए। प्रथम श्रेणी से मैट्रिक पास करने वाले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को मिलेगी 10-10 हजार रुपए की सालाना छात्रवृत्ति। मंत्रिमंडल द्वारा पुलिस बल के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 19,54,41,685 रुपए की स्वीकृति। प्रगति बिहार में आज हम देखेंगे कि आज बिहार पर्यटन के क्षेत्र में कैसे उत्साहवर्धक नए दौर से गुजर रहा है। बिहार में पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार पर्यटकों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बुद्ध सर्किट की अंतर्राष्ट्रीय महत्ता को देखते हुए बोधगया में विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के पास राज्य सरकार द्वारा माया सरोवर परिसर एवं मेडिटेशन पार्क के विकास पर लगभग 3 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। आने वाले दिनों में यहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए गोल्फ कोर्स का निर्माण किया जा रहा है। केंद्र के सहयोग से बोधगया, राजगीर और वैशाली के बीच एयर टैक्सी सेवा भी प्रारंभ की जा रही है। राजगीर को भी एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ कुंड क्षेत्र के विकास पर 60 लाख रुपए एवं बिंबिसार एवेन्यू के विकास पर 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। देवघर जाने वाले कांवरियों के लिए कांवरिया पथ के निर्माण पर पथ निर्माण विभाग 35 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। पटना के महेंद्रू घाट में जल पर्यटन को चालू किया गया है और इसी वर्ष स्थानीय पर्यटकों की सुविधा के लिए 36 सीट वाले जहाज की व्यवस्था की जा रही है। लोग बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, परिवार के साथ घूमने जाते हैं, तो उनको एक बढ़िया स्थल उपलब्ध कराया जाए जहां वो परिवार के साथ आनंद ले सकें। और इसको भी हमने पर्यटन से जोड़ दिया और इसलिए अपने 2 बोट का इस्तेमाल करके हमने इस पिकनिक स्पॉट का चयन किया है जहां लोग अपने परिवार के साथ यहाँ आ सकते हैं। उनके आने जाने के लिए हमने एक शुल्क रखा है 50 रुपये का। और इस स्थल पर बच्चों के और जो लोग बच्चों के साथ आएंगे उनके लिए हल्के जलपान की व्यवस्था है जो कीमत दे के वो ले सकते हैं। और छोटे मोटे खेल के साधन भी उपलब्ध हमने कराए हैं ताकि वो भरपूर आनंद ले सकें।
पटना में ही निवेशकों के द्वारा 10 करोड़ रुपयों की लागत से एम्यूजमेंट पार्क बनाया जा रहा है। बांकीपुर जेल परिसर को बुद्ध स्मृति पार्क बनाने का काम शुरू हो गया है। इसके अलावा सहरसा में मत्स्य गंधा, दरभंगा में दिघी टैंक, औरंगाबाद में टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, देव में सूर्य मंदिर परिसर का विकास एवं वाल्मीकि नगर में इको टूरिज्म को विकसित किया जा रहा है। सूबे में बदलती फिजा का असर दिखने लगा है। यही कारण है कि वर्ष 2005 में आने वाले पर्यटकों की संख्या 86 लाख थी, जो 2006 में 1 करोड़ पार कर गई। विदेशी पर्यटकों की संख्या में 30,000 का इजाफा हुआ है। चुप बैठ। बारिश कब आएगी? आती है बिटिया। माँ, वो क्या है? अरे पढ़ी लिखी तो तू है, पढ़ के तो बता जरा। लिखा है HIV एड्स दूषित खून और दूषित सुइयों से फैलता है। आगे तो पढ़। ध्यान रहे, खून जांचा हुआ हो और सुई नई हो या फिर 20 मिनट तक उबली हुई। जमुना देवी, डॉक्टर ने जी सुई तो नई है ना? बिल्कुल, तुम्हारे सामने ही तो खोल रही हूँ। समझो एड्स को, चुनो जिंदगी को। HIV फैलता है संक्रमित माँ बाप से बच्चे को गर्भावस्था, प्रसव या फिर स्तनपान के दौरान। पर समय से HIV टेस्ट, डॉक्टरी जांच और इलाज कराया जाए तो बच्चे को HIV से बचाया जा सकता है। मिट्ठू को इलाज ने बचा लिया। इसकी आंखों में बहू बेटे के अधूरे सपने मिलकर साकार करेंगे। समझो एड्स को, चुनो जिंदगी को। ग्रामीण बिहार के आज के सेगमेंट में हम आपको लिए चलते हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद जिला अंतर्गत देव प्रखंड के 12 गांवों में एक जाति विशेष चौरसिया परिवार के लोग मघी पान की पारंपरिक खेती करते हैं। यहाँ का पान आसपास के इलाकों के अलावा देश के सभी भागों में जाता है, लेकिन विगत कुछ वर्षों से मौसम की मार से पान कृषकों को काफी नुकसान होने लगा था और कृषक पान की खेती को छोड़कर नौकरी की तलाश में महानगरों में पलायन कर गए थे। नई सरकार के आते ही जिला द्वारा सम विकास योजना के तहत इन 12 गांवों के किसानों के लिए 60 हेक्टेयर भूमि में पान की खेती करने के लिए 45 लाख रुपए लागत की योजना बनाई गई है, जिसमें 39 लाख रुपए जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध करवा दिया गया है तथा उनके माध्यम से किसानों के बीच 23 लाख रुपए 25% अनुदान के रूप में वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही बीज एवं अन्य सुविधाएं भी मुहैया करवाई जा रही है। पान की खेती हर वर्ष हम लोग को नुकसान में चले जा रहा था। पूंजी लगाते हैं, उसका मतलब ब्याज तक वापस नहीं लौटता है। हम लोग को मजदूरी तो बहुत दूर की बात है। पिछले वर्ष से 2005 से सरकार कुछ राहत हम लोग को दे रही है, जिससे राहत हम लोग को मिल रहा है। सरकार से सहायता मिलने से वहां के किसानों में फिर से आशा की किरण जागी है। महानगरों में नौकरी की तलाश में गए युवक वापस आ गए हैं और अपने पुश्तैनी खेती में लग गए हैं। मघी पान की खेती के लिए बरहगावा के नाम से प्रसिद्ध यह इलाका एक बार फिर हरा भरा हो गया है। बिहार प्रतिभा में आज हम आपको मिलवाते हैं सम्मान फाउंडेशन के इरफान से। बिहार प्रतिभा में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के पूर्व छात्र बिजनेस बाजीगर इरफान से। बिहार और अन्य प्रदेशों में रिक्शा चालकों को मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी आमदनी को बढ़ाने के उद्देश्य से ये सम्मान फाउंडेशन नाम की संस्था चलाते हैं। इनके प्रयासों से
हजारों रिक्शा चालकों की जिंदगी में आशा की एक नई किरण दिखाई पड़ रही है। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का स्टूडेंट होता था और अपने शहर के कॉलेज से घर आते वक्त हमें 1.5-2 किलोमीटर की दूरी रिक्शे पे तय करनी पड़ती थी। जून का वो महीना था, मुझे आज भी याद है वो दिन, और मैं बहुत प्यासा था। रिक्शे वाले से मैंने रिक्शे पे बैठते के साथ पानी मांगा, जबकि मुझे पता था कि पानी तो होता नहीं है। ये बात मैं आज से 5 साल, शायद 5 साल, 5.5 साल पहले की बता रहा हूँ। मैंने पूछा भैया पानी देना, उन्होंने बोला साहब पानी नहीं है। मैं इतना प्यासा था कि आई लिटरली शाउटेड, मैं बुरी तरह चिल्ला पड़ा कि तो रखते क्यों नहीं। और यकीन मानिए उसके एक मासूमियत भरे जवाब ने कि साहब पैसे कहाँ से आएंगे, इस आइडिया को जन्म दिया। और तब जब मैं स्टूडेंट था सेकेंड ईयर का, उस वक्त बहुत ज़्यादा करने को नहीं था मेरे पास, लेकिन इस आइडिया को मैंने लिख लिया। जब पढ़ाई पूरी हो रही थी तो ये एक छोटा सा आइडिया एक पूरे बिजनेस वेंचर की शक्ल अख्तियार कर चुका था। अगर टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखूँ तो ये रिक्शा चलाने में जो ट्रेडिशनल रिक्शा हैं उनसे काफ़ी हल्का है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प ली है, ग्रास रूट इनोवेटर की मदद ली है, और जो बहुत पुराने रिक्शा चलाने वाले लोग हैं उनसे उनकी राय ली है। उसके बाद इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया हमने। रिक्शे चलाने वाले जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनके पीछे सपोर्ट दिया गया है इस रिक्शे में, जिससे उनको सहूलियत होती है इस रिक्शे को चलाने में। आप इस रिक्शे पे अगर मैं इंटरटेनमेंट और वैल्यू एडिशंस की बात करूं तो इस रिक्शे में म्यूज़िक है, आप अखबार पढ़ सकते हैं, आपको इस रिक्शे में फ़र्स्ट एड बॉक्स मिलता है अगर आपको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है, एंड इट्स ऑल फ्री। रिक्शे को चलाने वाले जो हमारे ऑपरेटर्स हैं इस रिक्शे में वो इंश्योर्ड हैं, उसके पास अपनी आइडेंटिटी कार्ड है। आप उस रिक्शे वालों को कहीं पे भी ट्रैक कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर दिया है हमने, उनके पर्सनल आईडी से आप रिक्शे वाले को कहीं पे भी ट्रैक कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ न सिर्फ वो इंश्योर्ड है बल्कि इस पे बैठने वाली सवारी, जैसे मैं, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म, मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात को बताने में कि हमारे यहाँ कई ऐसे ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो 200-200 रुपये हर दिन अपने अकाउंट में जमा करते हैं, विच मीन्स 5,000 to 6,000 एक महीने में वो बचाते हैं। सोसाइटी में इनकी इज्जत बढ़ी है। लोग इसको पहले जो बदतमीजी से बुला भी लेते थे, अब वैसा नहीं करते। जैसे ही लोग देखते हैं कि अच्छा दिस गाइज आर यूनिफॉर्म, तो उनको लगता है हाँ दे मस्ट बिलोंग फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वो देखने का एक नज़रिया बिल्कुल अलग होता है, जिसको ये एंजॉय करते हैं। इन्हें लगता है कि नहीं, मैं किसी संस्था से जुड़ा हूँ और इसका फ़ायदा इन्हें मिल रहा है। बिहार धरोहर के छठे एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब है राजगीर के शांति स्तूप का निर्माण जापान के फूजी गुरुजी द्वारा करवाया गया था। आज के इस एपिसोड का सवाल है, पटना से 55 किलोमीटर की दूरी पर विश्व के प्रथम गणराज्य वैशाली में अवस्थित है यह भव्य शांति स्तूप। बिहार में राजगीर के बाद विश्व शांति स्तूपों की श्रृंखला में यह छठा विश्व शांति स्तूप है। इसकी ऊंचाई 125 फीट है। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में महापरिनिर्वाण के पहले यहाँ अपना अंतिम उपदेश दिया था। आपको ये बताना है कि ये विश्व शांति स्तूप किस साल बनकर तैयार हुआ था। अपना जवाब हमें इस पते पर भेजें। बिहार वीडियो डायरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना भवन, बेली रोड, पटना। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय बिहार।